कि ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है एक्चुअली ये क्यों आ रही है लोगों में और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है ना? तो देखिए, समय काफी कम रह गया है, पर मैं कोशिश करूंगा कि हम इन चीजों को आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली ये हार्ट की प्रॉब्लम आती क्यों है? आप लोगों के एक्सपीरियंस तो जानता, लेकिन अब उतना समय नहीं है कि हम इन चीजों को जान सकें, पर हम इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि जो हार्ट है ना, ये दिल, इसका केयर हम कैसे कर सकते हैं और इसको हम केयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कई बार आप लोगों ने ऐसे केस सुने होंगे कि अर्ली एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं और लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास ओपिनियन लेने जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आपको कुछ चैलेंज है, कुछ चीजें हैं जो आपको ठीक करनी है और कुछ बातें बताते हैं कि आपको जैसे एंटीऑक्सीडेंट डाइट आपको लेनी है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करना है। तो लोग समझ नहीं पाते एक्चुअली ये है क्या और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं या स्ट्रेस के लेवल को कैसे कम करना है। और हमारा जो हार्ट, एक बेचारा मुट्ठी भर सा हार्ट है ना, और उसको पूरे शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई करनी है। तो ये समस्या ये है कि ये सब हो कैसे रहा है। आप लोगों ने एप्पल को कभी काटा होगा, है ना? एप्पल को काटने के बाद में आप देखना कि कुछ समय के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है ना, आप लोग कर सकते हैं से, है ना? तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये कलर चेंज क्यों हो जाता है, उसका रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं जो कि मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके और फिर ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस चलता रहता है। तो ये साइंटिफिकली ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं और ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो हमारे शरीर में लगातार चलते रहता है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो कि एंटीऑक्सीडेंट यानी ऐसी जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उनके विरुद्ध लड़ने वाली, जो इनकी जो एनिमी है, इनके जो शत्रु हैं, उनके प्रति काम करते रहते हैं। यानी आपके ऊपर जो ऑक्सीडेंट्स का जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हम नॉर्मलाइज करें। तो ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस ये हार्ट अटैक से रिलेट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी जो अगेंस्ट हैं, जो आपके हार्ट अटैक के अगेंस्ट हैं, जो मतलब आपके हार्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको उनके विरुद्ध लड़ने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो हम क्या कहते हैं कि साहब आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जो चीजें हैं उनको आपको बढ़ाना है। और होता क्या है कि जब एनर्जी आपके शरीर में रिलीज होती है तो एक चीज बनती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साइंस के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल ही समझते हैं। तो एनर्जी रिलीज होती है और फिर उसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मतलब ऐसा समझ लो कि आपके शरीर के अंदर आपके दुश्मन घूम रहे हैं और ये जो एनिमी है ये आपके हार्ट के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां पर हार्ट हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। ये आपके घुटनों में इकट्ठे हो रहे हैं तो वहां पर आपको आर्थराइटिस ला रहे हैं। ये लीवर में इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर वहां पर लीवर की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये क्यों आ रहे हैं? या तो हम एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं या हम एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं यानी जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो एनिमी है, अब देखो क्या होता है कि ये जो एनिमी जब तक आपके शरीर में रहेंगे तब तक ये डैमेज करते रहेंगे। तो जो एक्चुअली इनके साथ होता क्या है, अगर विज्ञान की भाषा में समझे तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो आपके ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं और इनको मैनेज करना, है ना, इनको जब तक आप मैनेज नहीं करोगे, इन फालतू घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को जब तक आप मैनेज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं ना वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि हम जो विटामिन ले रहे हैं, विटामिन में जो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो फ्री रेडिकल्स है उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं और बोलते हैं कि बैठ जाओ भैया, अब आप कहीं चुपचाप पड़ जाओ। यानी जो फालतू आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं तो विटामिन क्या करेंगे
इन विटामिन ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन देंगे और बोलेंगे कि भाई आप चुपचाप बैठ जाओ, आप फालतू इधर उधर मत घूमो और हमारे हार्ट को डैमेज मत करो, हमारे घुटनों को डैमेज मत करो, हमारे शरीर में डैमेज मत करो। तो ये फ्री रेडिकल्स को रोकने का काम करते हैं, चाहे उसमें विटामिन सी हो, विटामिन के हो। तो ये जो विटामिन जैसे विटामिन ए है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके फ्री रेडिकल्स को आपके शरीर में स्टेबल कर रहे हैं, रोक रहे हैं और उनको चुप करा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये कहीं आपको बहुत सारी, अब देखो फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए तो विटामिन चाहिए, लेकिन इनके लिए फिर आपको कुछ और चीजें हैं, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है ना, तो इसकी वजह से भी ये फ्री रेडिकल्स मतलब घूमते रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि आयरन की पूर्ति भी अपने शरीर में रखनी है, हमारे शरीर में कॉपर की पूर्ति भी रखनी है, जिंक की पूर्ति भी रखनी है, ताकि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो नहीं घूमे और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो सके। और देखो, अगर हम देखें कि एक तो ये है कि आपको जो एंटीऑक्सीडेंट है वो अपने शरीर में इंटेक्ट करने, अगर आपने हार्ट को सही रखना है और फ्री रेडिकल्स से बचना है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि कई कुछ और चीजें हैं जिनकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें जब हम जांच कराते हैं तो उसमें हम अपना लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल में हम देखते हैं तो जो फॉलिक एसिड है यानी आयरन, इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6, ये जो विटामिन बी है एक्चुअली ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। और हम क्या करते हैं कि हम आजकल जैसे ही हार्ट की बात आती है तो हम पहला काम क्या करते हैं कि साहब आप एक काम करो, आप घी तेल छोड़ दो। अब देखो साहब, मैंने अभी आपको जो नाम बताए जैसे विटामिन B1, B12, B6, तो ये इनको घोलने के लिए तो फैट चाहिए, अच्छा वाला फैट चाहिए। तो गुड फैट जब तक आपके शरीर में नहीं होगा तो ये विटामिन घुलेंगी कैसे, है ना? तो जब तक ये घुलेंगी नहीं तो फिर देखो आपके शरीर को ये जब विटामिन नहीं मिलेंगी तो ये समस्या पैदा करेगा। तो हम अगर तेल को बंद कर दें, घी को बंद कर दें, तो ये भी चैलेंज है। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे कि आपके शरीर में अच्छे वाले फैट जिनके अंदर ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में हो वो भी आपको चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसे मैनेज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो बोलते हैं कि सब वो ही कि हमको चिकनी चोपड़ी चीजें नहीं खानी है, पर आप ऐसा समझिए कि कोलेस्ट्रॉल में शुगर भी है और उसमें फैट भी है, दोनों से मिलकर के जो कोलेस्ट्रॉल है वो बनता है। तो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल वो आपके लिए जरूरी है, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल कहते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एचडीएल वो तो आपके हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो मेंटेन हो और उसके लिए भी हमें अच्छा वाला जो फैट है वो इंटेक करना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें फैट बंद नहीं करना है, लेकिन अच्छा वाला फैट इंटेक करना है। इसका मतलब ये है कि हम जो ट्रांस फैट यूज करते हैं, जो तली हुई चीजें खाते हैं, तो वो हमारे हार्ट के लिए जहर के जैसा ही है। लेकिन अच्छा वाला फैट ये इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बल्कि आपके जो घुटने हैं उनके लिए भी, आपके ब्रेन के लिए भी, आपके स्किन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी गट हेल्थ ये रिलेट करती है सीधे आपकी हार्ट हेल्थ से, है ना? तो जो अच्छे बैक्टीरिया अगर आपके गट में है तो ये क्या करेंगे कि आपका जो लीवर है उसको मैनेज करेगा। लीवर में जो अच्छे अच्छे बैक्टीरिया रहेंगे तो फिर लीवर आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करेगा, ये आपके इंसुलिन के लेवल को भी मैनेज करेगा, है ना? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनमें सीधे सीधे ये रिलेट करता है हार्ट की प्रॉब्लम से, है ना? तो डायबिटीज है तो इसका मतलब ये है कि आपको हार्ट का भी चैलेंज हो सकता है। तो हमारे शरीर में जो लीवर का फंक्शन है उसको हमको देखना चाहिए, क्योंकि जब लीवर अगर गड़बड़ करेगा तो फिर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन आएगी, और हार्ट के ऊपर इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमको देखने की जरूरत है। और एंटीऑक्सीडेंट जो है
उनको भी मैनेज करने में ये हमारा लीवर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लीवर हेल्थ पर भी हमको अच्छे से काम करना है। और कुछ चीजें हैं जो आपके लीवर को ठीक रख सकती हैं, जैसे आप जो गुनगुना पानी लेते हैं, आप एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आप अपने खाने में अच्छी डाइट को शामिल करते हैं जिसके अंदर आप पर्याप्त मात्रा में सलाद खा रहे हैं, डिफरेंट टाइप की उसमें अच्छे फाइबर के सोर्स आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपको मदद कर सकता है कि आपकी जो हार्ट हेल्थ है ना वो उसको ठीक रखें। अब सैचुरेटेड फैट तो आपको यूज करने ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सैचुरेटेड फैट की बजाय अनसैचुरेटेड फैट, जो अच्छे वाले फैट्स हैं, वो आपको यूज करने हैं, अच्छे वाले फैट्स। तो देखो, ये जो हार्ट की एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, ये इसके बहुत सारे और दूसरे रीजन है। जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, हम बैठे रहते हैं, हम मूवमेंट नहीं करते हैं, हमारा खान पान बहुत गड़बड़ हो रहा है। अब इसके साथ साथ जो आजकल बढ़ रहा है वो है स्ट्रेस का लेवल। अपना स्ट्रेस को मैनेज करना, जब तक आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ये हार्ट को बहुत चैलेंज देने वाला है। बेसिकली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी किसी हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर के, तो पहला सवाल ये होता है कि आजकल आपको चिंता किस बात की है ना। तो सीधे ये रिलेट करता है, ऐसे हार्मोन्स आपके शरीर में प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं जब आपकी जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, तो ये सीधे सीधे आपके हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि बेसिकली हमारा जो डाइट है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है, हमारा जो एक्सरसाइज करना है, ये सब चीजें आपको मैनेज करनी होंगी ताकि आप अपने हार्ट अटैक से बच सकें। आपके शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है ना, बाहर से देखने पर पता नहीं चलता, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या खेल रहे हैं आपके शरीर में, क्या गुल खिला रहे हैं। तो वो चीजें आपको समझने की जरूरत है। जब तक आप इनको नहीं समझ पाते हो, इनको मैनेज नहीं कर पाते हो, आपका खान पान सही नहीं कर पाते हो, तो ये चैलेंज आता ही रहता है। तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट अपने खाने में शामिल करें और ये बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, कुछ चीजें हैं जो हमको खाने में ध्यान रखना चाहिए। विटामिन सी, विटामिन सी एक अच्छा सोर्स होता है जो आपके एंटीऑक्सीडेंट जो आपके घूम रहे हैं आपके शरीर में उनको मैनेज कर लेता है। विटामिन ए, ये भी काफी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मैग्नीज आपके खाने में होना चाहिए, सेलेनियम है, विटामिन ए है। तो जब तक आप इनको यूज नहीं करोगे तो ये मतलब चैलेंज बना ही रहेगा। कॉपर की डेफिशिएंसी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। और देखो, ये इसका मतलब ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहां से मिलते हैं, आपको ध्यान है हमने फाइटोन्यूट्रिएंट्स की चर्चा की थी। आप अपना जो प्लेट है, सलाद वाली प्लेट की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट कलर के जो सलाद हैं वो आपको ऐड करने चाहिए। वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से आपके जो फ्री रेडिकल्स जो घूम रहे हैं, तो ये उनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और बोलते हैं कि भैया तू इधर उधर मत घूम, बैठ जा चुपचाप होकर के, है ना। तो फिर आपके शरीर में जो हेल्दी सेल्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं और इसकी वजह से फिर आपका जो हार्ट है वो सही से काम करना शुरू कर देता है और अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल का जो डिपॉजिट हमारी वेन्स में यानी धमनियों में हो जाता है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं और आपका जो हार्ट है वो लाइफ टाइम मस्त तरीके से काम करता रह सकता है। तो अब मैंने कहा था कि कॉपर चाहिए साहब आपको, तो कॉपर के लिए आप दिन में एक आध बार काजू ले सकते हैं। इसके अलावा जो फाइबर के रिच सोर्स हैं उनको जरूर अपने खाने में ऐड करिए। जैसे हम लोग स्प्राउट्स वगैरह यूज करते हैं, तो स्प्राउट्स वगैरह अपने खाने में जरूर ऐड करिए ताकि आपको अच्छा फाइबर्स का सोर्स भी मिले, अच्छा प्रोटीन भी आपको मिले और आपका जो क्या बोलते हैं प्रोटीन का इंटेक भी प्रॉपर रहेगा। इसके अलावा देखो, फ्री रेडिकल्स हमें मैनेज करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो आपको मैनेज रखना है, आपकी लाइफ स्टाइल है वो आपको सुधारनी है। और अगर इन चीजों को आप मैनेज कर पाते हो तो आपका हार्ट आपको जरूर थैंक यू बोलना है। दोस्तों, आपका हार्ट एक मुट्ठी भर छोटा सा
ऑर्गन है हमारे शरीर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब तक काम करता रहता है जब तक आप इस दुनिया में हैं, और जिस समय हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है ना, तो हम इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो इसका बेहतर तरीके से हमें टेक केयर करना है दोस्तों, क्योंकि ये जिंदगी अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। ओमेगा 3 का इंटेक प्रॉपर रखिए, वर्कआउट प्रॉपर रखिए, स्ट्रेस को मैनेज करके रखिए, और अपनी खान पान का, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि फिर से हमें ऐसी स्टोरी सुनने को ना मिले कि बहुत अर्ली एज में चला गया। शाम को तो मिला था, तब तक तो सही था, और आज अचानक क्या हो गया। ऐसा किसी के जिंदगी में ऐसा मूवमेंट नहीं आए। तो अपने हार्ट को मैनेज करिए,